आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। भारत और चीन के रिश्तों को सामान्य करने की कोशिशों के बीच अब रूस एक ऐसे प्रोजेक्ट में दोनों देशों को साथ लाने की कोशिश करता दिख रहा है जिसका असर आने वाले समय में वैश्विक व्यापार और रणनीति पर पड़ सकता है। इस पूरी पहल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भूमिका अहम मानी जा रही है। गलवान के बाद भारत और चीन के रिश्तों में आई ठंडक को कम करने के लिए पुतिन ने दोनों देशों के नेताओं को साथ बिठाया था और अब एक बार फिर रूस चाहता है कि भारत और चीन एक बड़े प्रोजेक्ट में सहयोग करें। ये प्रोजेक्ट है नॉर्दर्न सी रूट यानी कि NSR। पुतिन ने कहा है कि भारत उन देशों में शामिल है जो नॉर्दर्न सी रूट के जरिए रूस के साथ सहयोग में बढ़ती दिलचस्पी दिखा रहे हैं। रूस इस रूट पर चीन के साथ मिलकर भी काम कर रहा है। तो आखिर ये नॉर्दर्न सी रूट है क्या? आसान भाषा में समझिए। देखिए, नॉर्दर्न सी रूट रूस के आर्कटिक तट के साथ चलता है और आर्कटिक महासागर के जरिए अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है। यानी ये यूरोप और एशिया के बीच समुद्री आवाजाही का एक वैकल्पिक रास्ता है। आज यूरोप और एशिया के बीच बड़े पैमाने पर माल की आवाजाही स्वेज नहर के रास्ते होती है, लेकिन NSR इस पारंपरिक समुद्री मार्ग की तुलना में काफी छोटा पड़ सकता है। इससे कई यात्राओं में करीब 10 से 14 दिन तक का समय बचने की संभावना तक है। यही वजह है कि रूस इसे भविष्य के एक बड़े व्यापारिक कॉरिडोर के तौर पर देख रहा है। लेकिन NSR रूस के लिए सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस के पास तेल, गैस और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों के बड़े भंडार हैं। बेहतर समुद्री कनेक्टिविटी के जरिए इन संसाधनों को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना आसान हो सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और रूस के साथ व्यापारिक तनाव ने भी मॉस्को को एशियाई देशों के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। ऐसे में भारत और चीन जैसे बड़े बाजार रूस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की भूमिका यहाँ और भी अहम हो जाती है क्योंकि भारत रूस से ऊर्जा का एक बड़ा खरीदार है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से व्यापारिक संबंध है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक वजह भी है। रूसी सुदूर पूर्व और आर्कटिक क्षेत्र में चीन की आर्थिक मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत को इस क्षेत्र के विकास में जोड़ना रूस के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भरता को संतुलित करने का एक तरीका भी हो सकता है। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट की राह आसान नहीं है। देखिए, आर्कटिक का एक मौसम बेहद कठिन है और दूसरा समुद्र के कई हिस्सों में बर्फ की समस्या बनी रहती है। यहाँ सामान्य तौर पर जो जहाज़ है उनकी जगह खास आइस क्लास जहाज़ों की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ऐसे में इसके अलावा बंदरगाहों, संचार और दूसरी परिवहन सुविधाओं का पर्याप्त विकास अभी बाकी है। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की बर्फ घट रही है जिससे लंबे समय तक जहाज़ चलाने की संभावना बढ़ी है। लेकिन इसके बावजूद मौसम और सुरक्षा से जुड़ी अनिश्चितताएं बनी हुई है। इसीलिए नॉर्दर्न सी रूट को सिर्फ एक समुद्री रास्ते के तौर पर देखना सही नहीं होगा। रूस के लिए ये ऊर्जा, व्यापार, रणनीति और भू राजनीति, इन चारों को जोड़ने वाला भविष्य का कॉरिडोर है। और अब इस कॉरिडोर में भारत की बढ़ती दिलचस्पी और चीन की मौजूदगी दोनों मिलकर इसे और ज्यादा महत्वपूर्ण बना रही है। यानी आने वाले समय में आर्कटिक की बर्फ के बीच बना ये समुद्री रास्ता सिर्फ जहाजों की आवाजाही नहीं तय करेगा बल्कि भारत, चीन और रूस के बीच रिश्तों की नई रणनीतिक तस्वीर भी बनाने में भूमिका निभा सकता है।